की हाथों में सबकी तकदीरें है, ऐना झूठा है सच्ची तस्वीरें है। आप लोग सुने होंगे कि हमारा तकदीर कैसा है हम कुछ नहीं जानते। हमारा काम है सिर्फ अपने कर्म को अच्छा करना। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो आगे परिणाम भी अच्छा होगा। यदि बुरा होता है तो उसको भी आप अच्छा परिणाम मान के ही चले तो आपके लिए अच्छा है। तो वक्त की हाथों में सबकी तकदीरें हैं। कौन क्या बनने वाले हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कुछ भी बन सकते हो। और जो अपन तस्वीर खींचते हैं ना, फोटो खींचते हैं, वही वास्तव में सच्चा है। और ऐना जो देखते हैं वो झूठा है, क्योंकि रोज जो देखते हैं वही ऐना दिखाता है। लेकिन जब हम लोग अपना पुराना फोटो देखेंगे तो याद आता है कि हम लोग कैसे थे, कैसे बदल गए। तो वक्त की हाथों में सबकी तकदीरें हैं, ऐना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। तो आप लोग तस्वीर खिंचाने से कभी संकोच ना किया करें, क्योंकि वो हमारा ऐसा धरोहर है जिनको देखते साथ हम लोग को अपनी पुरानी बातें ज्यों का त्यों याद आती। तो सबसे जरूरी है आप सबको अपनी यादों को संजो कर रखना। हम लोग का उद्देश्य था आप लोग को स्वाभिमान बनाना, अच्छा बनाना। एक कहावत है कि मुश्किलों से जो डरते हैं वो जजीले खार होते हैं। जजीले खार मानी कायर। मुश्किलों से जो डरते हैं जजीले खार होते हैं, और बदलते जो वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। मैंने बताया कि हमारा तकदीर वक्त की हाथों में है, और उसी तकदीर को बदलने के लिए हम लोग यहाँ आप लोग को शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, तो मुश्किलों से जो डरते हैं जजीले खार होते हैं, बदलते जो वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। खुददार मैंने होता है स्वाभिमानी। और हमारा आप लोग जब से 9वीं से 12वीं तक पढ़े, वहां तक हम लोग का एक विशेष उद्देश्य आप लोग को स्वाभिमान खुददार बनाना था। आज जिन लोग बोलना नहीं जानते थे, बोलना सीख गए हो, और अपनी बातों को रखना सीख गए हो। ये सब हम लोग के लिए स्वाभिमान की बात है, और आप लोगों के लिए भी गौरव करने वाली बात है। लेकिन ये स्वाभिमान और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन के जिस उद्देश्य में, जिस पद पर भी आप आगे बढ़ो, वहां पर आप लोग का जो सपना है वो पूरा हो, और आपका कोई भी सपना अधूरा ना हो, ऐसा विचार करके आगे बढ़ना है। 12वीं का रिजल्ट अच्छा आए, ज्यादा से ज्यादा परसेंट लाएं, ऐसा विचारों के साथ आप लोग को विशेष अध्ययन करना है। अभी बहुत समय है। इस समय में जो 2 प्रकार का बोर्ड परीक्षाएं हुआ है, उनका क्वेश्चन, अर्धवार्षिक का क्वेश्चन और तिमाही का यदि प्रश्न पत्र पूरी तरह हल कर लोगे तो मान के चलो कि अच्छे नंबरों से पास होगे। लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से यदि पास होना है तो पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र है उसका विशेष अध्ययन करो। एक भी ऐसा प्रश्न 5 साल का नहीं छूटना चाहिए जिसका हल आप लोग ना किए हो। तो सभी प्रश्नों को हल करो, और जब हल करोगे तो हल से हल कर दूंगा तेरा ये सवाल है। वो उस हल से, वो हल जो जमीन पर चलता है, हल हमेशा आदमी को कुछ न कुछ दे के जाता है। तो आप लोग भी उन पुराने प्रश्नों पत्र को हल करो और कुछ नए चीज पाओ, ताकि आप लोग का परसेंट अच्छा आए। अब पिछले साल देख लिए के साथ और विशेष लगाव के साथ अध्ययन करें तो आसानी से उस मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है जो संभव नहीं है बोलते। पूरे जिले में, जांजगीर जिले में पहला स्थान पाई है कविता, और उन्हीं में से आपके बीच से ही है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा अंक लाएंगे, जिससे हम लोग को भी एक नई प्रेरणा मिले कि हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं। यदि आप लोग नहीं अच्छा नंबर लाओगे तो हम लोग को अंतर से, दिल से दुख होगा कि हम लोग का मेहनत हमेशा बेकार जा रहा है। तो ऐसा न लगे कि हमारी मेहनत बेकार गई। समय बदलता है, आवत बादर देख कर कोई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे कौन। जब बादल आता है तो जो कोयल गाती है वो चुप पड़ जाती है। तो आवत बादर देख कर कभी कोकिला मौन, अब तो दादुर माने मेढक, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे कौन। तो समय परिवर्तन होता है, कभी कभी मेढक का टर्राने का समय आता है, तो कभी कभी कोयल के सूखने का। तो यदि तुम्हारे पास कुछ ऐसा समय आ जाए कि दुख होना पड़े तो भी घबराना मत। समय हमेशा परिवर्तित होता है और यह भी बदल जाएगा। जो स्थिति है वो हमेशा बदलती है। तो मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूँ कि आगे जीवन ऐसा होना चाहिए कि मिले तो दोनों का सम्मान बढ़ना चाहिए, आप लोग का भी और हम लोग का भी।
ससम्मान मिले और रिश्ता खत्म ना हो, ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग को भी लगे कि हमारा पढ़ाया बच्चा अपने को याद करता है, तो ऐसे में हम लोग भी याद करेंगे तो और खुशी के साथ अध्यापन कार्य में हम लोग का लगाव होगा। तो आप सबों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर लाओगे और इस गांव का ही नाम नहीं, जिले का नाम नहीं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करोगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप लोग को आशीर्वचन कहता हूं और आप लोग अच्छे बढ़ें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद मनोज सर जी से मेरा अनुरोध है कि वे